Good morning, everyone. Today we will discuss a new topic of geography, that is relation of geography with other subjects. भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध। जैसा कि हम जानते हैं, भूगोल जो है वो प्लेस का अध्ययन करता है। भूगोल के अंदर हम स्थान से लेकर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष तक का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अभी तक हमने ब्रीफ में देखा था कि जो भूगोल है वो एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम एंटायर अर्थ का ही नहीं, हम एंटायर अर्थ के अंदर जो ऑल दी लैंड मासेस, सभी जो स्थल रूप है जिसके अंदर 7 महाद्वीप आते हैं और 5 महासागर, यानी कि एंटायर अर्थ, पूरी पृथ्वी जिसको नीला ग्रह कहा गया है, और स्पेस मींस अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष को हम जो है स्पेस के अंदर हम अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर हम पृथ्वी, उसके वातावरण और अंतरिक्ष से संबंधित विषयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। भूगोल जो है बहुत ही गहराई का विषय है। पुराने जमाने से लेकर सदियां गुजर चुकी है, लेकिन भूगोल का महत्व कम नहीं हुआ है। किसी भूगोलवेता ने कहा भी है कि आप मुझे पदार्थ दो, मैं ब्रह्मांड बना दूंगा। वो भूगोलवेता थे इमैनुअल कांट, जिनको आर्मचेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है। तो इतिहास का जब से बात आती है तो हमें पता है कि इतिहास और भूगोल में ऐसा साथ है कि जैसे कि चोली और दामन का साथ होता है। आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा है कि दो जो स्थान है, ब्राजील का तट और गिनी का तट, उसके अंदर जो है साम्य स्थापना में 15 डिग्री का 15 जो डिग्री है उसका डिफरेंस रह जाता है, लेकिन भूगोल और इतिहास में ये 15 डिग्री का डिफरेंस भी नहीं रहता। इसी के कारण हम कहते हैं कि जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा हमें समय के बारे में अलर्ट करता है कि किस समय पर क्या घटित हुआ है, जबकि भूगोल जो है हमें धरातल के बारे में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यानी कि बोथ अपर एंड डाउन, पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, पृथ्वी की जो गहराइयां हैं यानी कि जो कोर पार्ट ऑफ द अर्थ है, और ब्रह्मांड में जो हल्की गैसें हैं जैसे कि सूर्य के निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें हैं, इनका अध्ययन करते हैं। आपको पता ही है कि जो भारी पदार्थ है वो नीचे बैठते हैं और हल्के पदार्थ जो है वो ऊपर उठते हैं। तो इसी प्रकार जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इतना ज्यादा जो संबंध है वो काल और स्थान का अध्ययन है। हेरोडोटस, जिन्हें की फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इन्होंने कहा कि इतिहास को भूगोलिक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, यानी कि इतिहास को भूगोल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि का अर्थ है भूगोल की दृष्टि, भूगोल की जो दृष्टि है उसके कारण पढ़ना चाहिए, जबकि जो भूगोल है उसको ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि पहले क्या था, पास्ट में कहां पर क्या चीज थी, अब वर्तमान में कोई वस्तु कहां पर है और भविष्य में स्थितियां क्या होगी। महाद्वीप, महासागर, वायुमंडल के तत्व और बहुत सी चीजें जिसके अंदर मानव श्रम भी शामिल है, सभी चीजें दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, क्योंकि नेचर का जो नियम है वो परिवर्तन ही है। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का एक अटल और शाश्वत नियम है। हमने यही बताया है कि इतिहास और भूगोल में इतना गहरा संबंध है जो ब्राजील के तट और गिनी की तट से भी ज्यादा गहराई में पता चलता है। भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर हम भूगोल का इतिहास पढ़ते हैं, यानी कि भूगोल के इतिहास आरंभ से लेकर वर्तमान तक और भविष्य में भी क्या संभावनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम अगले विषय की तरफ जाते हैं। उस विषय पर जाने से पहले हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि भूगोल का
साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी के विषयों के साथ संबंध है और सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, पोल साइंस, मिलिट्री साइंस जैसे विषयों से संबंध है। तो अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भिन्न भिन्न राज्य व्यवस्थाओं, राज्य क्षेत्र, संगठनों आदि का अध्ययन करता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक क्षेत्रीय इकाई, रीजनल यूनिट जो है, उसके रूप में राज्य जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का वर्णन किसी भी देश की राजनीतिक विचार देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है जो राजनीति है उसके अंदर भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी अगर राजा या उसकी जो रेगुलेटरी फॉर्म के अंदर कोई भी ऐसा जो है जो कंट्रोलर पावर है किसी देश को कंट्रोल करने का, उस इंसान के अंदर भूगोलवेता के गुण होने चाहिए कि हमारे राज्य के अंदर या हमारे देश के अंदर किस प्रकार के संसाधन हैं, किस प्रकार की वस्तुएं हैं, कहां पर कैसे मानव रहते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, जलवायु में परिवर्तन के साथ उनका क्या चीज है जो दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि उनकी आवश्यकताओं को भी बदल देता है, जिसके कारण जो है वो चीजों के बारे में हमें और ज्यादा महत्व बताता है। तो ये जो है राजनीतिक विचार देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है कि जो पॉलिटिकल थॉट है वो किसी भी देश की जो है इकोनॉमिक को इफेक्ट करता है। राजनीतिक विचार जैसे आपके राजनीतिक विचार होंगे ऐसे ही उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उत्तरी भारत का आपको एग्जाम्पल पता है कि उत्तर भारत से जो चीनी की मिलें हैं, शुगर मिल्स, वो साउथ इंडिया में ट्रांसफर हो रही है। उसका सिर्फ एक कारण जो है वो यही नहीं है कि जो क्लाइमेटिक है वो कंडीशन साउथ इंडिया में फेवरेबल है, बल्कि ये भी है कि जो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में है वो कर ज्यादा लिया जाता है, टैक्सी जो है इन मिल्स पर ज्यादा लगाया जाता है, वो भी एक फैक्टर है। और अर्थव्यवस्था को जो है वो राजनीतिक विचार यानी कि उस देश के शासनकाल में कैसे जो है अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इकोनॉमिक्स आर्थिक आवश्यकताओं को उनकी पूर्ति के संसाधनों की व्याख्या करता है। इकोनॉमिक नीड्स जो है उनकी फुलफिलमेंट जो रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करता है। जिमरमैन ने कहा भी है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो हमें जो है मानव को संसाधन बनाने पड़े थे। मानव को आरंभ में कृषि का ज्ञान नहीं था, उसने आरंभ में देखा कि कैसे पौधा उगता है, पौधे के बाद उसने धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि की, धीरे धीरे कृषि का रूप आया और आज तो हम ऐसे कृषि देखते हैं कि जो ग्रामीण भारत है उसमें भी जो ट्रैक्टर है उसमें आपको पता होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो कि मॉडर्निटी की तरफ हमें बताती है कि आज मानव 21वीं शताब्दी में कहां पहुंच गया है। मानव के जो चतुर्थक और पंचम प्रकार की क्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, वो आकर्षित कर रही है इंसान को और ज्यादा तरक्की करने की। भूगोल में इन आर्थिक क्रियाओं का प्रादेशिक भिन्नता उनके प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का प्रादेशिक भिन्नता और उनके प्रादेशिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन यानी कि ऐसी जो क्रियाएं जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस के डिफरेंस को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्टडी करवाती है। अगला विषय है जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताती है। इसके अंदर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी, भूकंप, खनिजों की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस है वो भी पृथ्वी पर जो है समतल स्थापना और समानता को स्थापित करने वाले जो बल है। अब हम एक भूगोलवेता के बारे में जिक्र करेंगे, डेविस। जो डेविस है वो जियोलॉजी इज द ज्योग्राफी ऑफ द पास्ट एंड ज्योग्राफी इज द जियोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट। इन्होंने ये बात कही है। डेविस जो है
इनको फिजिकल ज्योग्राफी के पिता कहा जाता है। अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। इन्होंने पेनी प्लेन जो सिद्धांत है वो 1889 में दिया था। इरोजन साइकिल जो इनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ वो 1899 में आया। और ट्रियो ऑफ डेल्स जिसके अंदर स्ट्रक्चर, प्रोसेस और जो स्टेज है उसके बारे में बताया गया है। इनका जो आलोचना है वो वोल्टर पेन के द्वारा की गई, जिनमें वोल्टर पेन ने 5 स्टेजेस बताई।